क्या आप सोचते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है? क्या आप अपने काम के दौरान बार बार ध्यान भटकने की समस्या से परेशान हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं डीप वर्क पर, जो आपको हाई क्वालिटी काम करने और अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने की शक्ति देगा। आज की डिजिटल दुनिया में ध्यान भटकाने वाले अनगिनत साधन मौजूद हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ईमेल और न जाने क्या क्या। ऐसे में गहरे ध्यान से काम कर पाना आसान नहीं रह गया। लेकिन जो लोग डीप वर्क की कला सीख लेते हैं, वे अपनी इंडस्ट्री में सबसे आगे निकल जाते हैं। आज इस वीडियो में हम डीप वर्क के सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे, जानेंगे कि क्यों ये आपके करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है, और साथ ही इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के कुछ बेहतरीन तरीके भी सीखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम डीप वर्क के हर महत्वपूर्ण पहलू को कवर करेंगे, जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाले अनगिनत साधन हैं। सोशल मीडिया, ईमेल, नोटिफिकेशन और 24/7 ऑनलाइन रहने की आदत। ऐसे माहौल में गहराई से सोचने और काम करने की क्षमता लगातार कमजोर होती जा रही है। कॉल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब डीप वर्क में बताया है कि जो व्यक्ति गहरे ध्यान के साथ काम कर सकते हैं, वे न केवल अधिक उत्पादक होते हैं, बल्कि अपनी इंडस्ट्री में शीर्ष पर भी पहुंच सकते हैं। डीप वर्क का अर्थ है बिना किसी रुकावट या ध्यान भटकाव के पूरी एकाग्रता और गहराई से किया गया कार्य। इस तरह के काम के दौरान व्यक्ति अपनी पूरी मानसिक क्षमता का उपयोग करता है और बेहतर गुणवत्ता, अधिक उत्पादकता और नए विचारों का सृजन करता है। कॉल न्यूपोर्ट डीप वर्क को इस प्रकार परिभाषित करते हैं: डीप वर्क वो पेशेवर गतिविधि है जो बिना किसी रुकावट के एकाग्रता के उच्चतम स्तर पर की जाती है। यह आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को उनकी चरम सीमा तक धकेलता है और बेहतरीन परिणाम उत्पन्न करता है। डीप वर्क वो अवस्था है जहां हम गहरे ध्यान में डूबकर काम करते हैं। ये उस काम से अलग होता है जिसे हम सतही रूप से शैलो वर्क करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बार बार ईमेल चेक करना या लगातार छोटी छोटी चीजों में उलझे रहना। डीप वर्क का महत्व क्यों है? आज के समय में डीप वर्क की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। चलिए इसके महत्व को अलग अलग पहलुओं से समझते हैं। उच्च स्तरीय कार्य करने की क्षमता। डीप वर्क हमें अधिक मूल्यवान और जटिल कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता देता है। जो लोग इस कला में निपुण होते हैं, वे कम समय में अधिक गुणवत्ता वाला कार्य कर पाते हैं। एक लेखक अगर बिना ध्यान भटकाए 3 घंटे लिखने में बिताता है, तो वो अधिक रचनात्मक और प्रभावी सामग्री तैयार कर सकता है। एक प्रोग्रामर जो बिना किसी बाधा के कोडिंग करता है, वो जटिल समस्याओं को तेजी से हल कर सकता है। तेजी से नई स्किल सीखने में मदद। डीप वर्क की मदद से हम किसी भी नए कौशल को तेजी से सीख सकते हैं। जब हमारा ध्यान एक ही विषय पर केंद्रित होता है, तो हमारा दिमाग उसे अधिक प्रभावी तरीके से आत्मसात करता है। अगर कोई व्यक्ति नई भाषा सीख रहा है और वो दिन में 2 घंटे बिना किसी रुकावट के प्रैक्टिस करता है, तो वो अन्य लोगों की तुलना में कई गुना तेजी से सीखेगा। क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। गहरा ध्यान हमें नई सोच और इनोवेशन के लिए प्रेरित करता है। जब हमारा दिमाग बिना किसी रुकावट के एक ही समस्या पर केंद्रित होता है, तो ये असाधारण समाधान निकाल सकता है। महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने जब प्लेग महामारी के दौरान अकेले समय बिताया, तब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। जेके रोलिंग ने अपनी किताब हैरी पॉटर की आखिरी कड़ी को लिखने के लिए होटल में रहकर खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया था। डिजिटल युग में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। आज की दुनिया में ध्यान केंद्रित करना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। सोशल मीडिया, मोबाइल फोन और अन्य विकर्षणों की वजह से हम लंबे समय तक एक ही कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते। डीप वर्क हमें डिजिटल विकर्षणों से बचने और अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान बार बार नोटिफिकेशन देखने लगता है, तो उसकी एकाग्रता बार बार टूटेगी। लेकिन अगर वो फोन को साइलेंट करके पढ़ाई करेगा,
तो कम समय में ज्यादा सीख पाएगा। शैलो वर्क बनाम डीप वर्क, सतही काम और गहरे काम के बीच का अंतर। आज की तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में हम दिन भर व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम कुछ उत्पादक कर रहे होते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम घंटों काम करते हैं, लेकिन अंत में हमें लगता है कि हमने कुछ खास नहीं किया। इसका कारण यह है कि हमारा अधिकतर समय शैलो वर्क यानी सतही कार्यों में चला जाता है, जबकि असली सफलता और प्रगति डीप वर्क यानी गहरे काम से आती है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि शैलो वर्क और डीप वर्क में क्या अंतर है, कौन सा अधिक फायदेमंद है और आप कैसे डीप वर्क को अपनाकर अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शैलो वर्क क्या है? शैलो वर्क का मतलब है ऐसा काम जो कम गहराई वाला, सतही और ध्यान भटकाने वाला हो। ये ऐसा कार्य होता है जिसे करने में ज्यादा मानसिक ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये हमारा कीमती समय खा जाता है। शैलो वर्क के कुछ उदाहरण: सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना, बार बार ईमेल या मैसेज चेक करना, छोटी मोटी मीटिंग्स में समय बिताना, बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के इंटरनेट ब्राउज करना, बार बार नोटिफिकेशन देखने के कारण काम में रुकावट आना, कम गहराई वाला कार्य, ध्यान भटकाने वाला और बार बार रुकावट डालने वाला, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। इसमें विशेष कौशल, स्किल की जरूरत नहीं होती, अधिक प्रोडक्टिविटी नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन सिर्फ ईमेल का जवाब देने, मीटिंग्स में बैठने और सोशल मीडिया पर समय बिताने में व्यस्त रहता है, तो ये शैलो वर्क है। इससे दिन तो व्यस्त बीतता है, लेकिन असल में कुछ ठोस उपलब्धि नहीं मिलती। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता के साथ किया गया कार्य, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम प्राप्त होते हैं। किसी महत्वपूर्ण विषय पर गहन अध्ययन करना, एक लेखक का बिना ध्यान भटकाए किताब लिखना, किसी वैज्ञानिक का शोध पर काम करना, एक प्रोग्रामर का बिना किसी रुकावट के कोडिंग करना, किसी कलाकार का अपनी कला में डूब जाना। उच्च स्तरीय एकाग्रता की आवश्यकता होती है, जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करता है। लंबे समय तक किए गए अभ्यास से ये आदत बनती है। ये आपको सबसे अलग और अधिक वैल्यूएबल बनाता है। अगर कोई व्यक्ति 3 घंटे तक बिना किसी रुकावट के रिसर्च करता है, नए विचारों पर काम करता है या किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करता है, तो ये डीप वर्क कहलाता है। ये व्यक्ति दूसरों की तुलना में अधिक कुशल और सफल होगा। शैलो वर्क और डीप वर्क में मुख्य अंतर। विशेषता: शैलो वर्क सतही काम, डीप वर्क गहरा काम। परिभाषा: सतही कम ध्यान केंद्रित करने वाला काम, गहरा पूरी एकाग्रता से किया जाने वाला काम। मानसिक ऊर्जा कम, उच्च स्तर की मानसिक ऊर्जा की जरूरत। ध्यान भटकाव, बार बार रुकावट, डिजिटल नोटिफिकेशन, कॉल्स, ईमेल आदि, बिना किसी रुकावट के पूरा ध्यान केंद्रित। उत्पादकता कम, प्रभावी अत्यधिक प्रभावी। स्किल और सीखने की क्षमता नया सीखने में मदद नहीं करता, जटिल कौशल सीखने में मदद करता है। लॉन्ग-टर्म सफलता, औसत परिणाम, असाधारण परिणाम। शैलो वर्क से डीप वर्क की ओर कैसे जाएं? यदि आप डीप वर्क को अपनी आदत बनाना चाहते हैं और सतही काम से बचना चाहते हैं, तो इन आसान तरीकों को अपनाएं। ध्यान भटकाने वाले कारकों को हटाएं। काम करते समय मोबाइल फोन को साइलेंट करें या दूर रखें। सोशल मीडिया और अनावश्यक नोटिफिकेशन को सीमित करें। एक बार में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें। गहरे ध्यान की समय सीमा तय करें। अपने दिन के सबसे उत्पादक समय, प्रोडक्टिव आवर्स, को डीप वर्क के लिए सुरक्षित रखें। शुरुआत में 30 से 60 मिनट का टाइम स्लॉट बनाएं और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। मिनिमाइज शैलो वर्क। ईमेल, मैसेज और सोशल मीडिया को एक तय समय पर ही चेक करें। गैर जरूरी मीटिंग्स और कॉल से बचें। गहरे ध्यान की आदत डालें। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें ताकि फोकस बढ़े। अपने मस्तिष्क को ट्रेन करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक का उपयोग करें। धीरे धीरे अधिक समय तक
एकाग्रता बनाए रखने का अभ्यास करें। अपने काम का मूल्य बढ़ाएं। ऐसे काम चुनें जो आपकी क्षमताओं को बढ़ाएं और आपको नई चीजें सिखाएं। कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें, जिससे आप ग्रोथ कर सकें। शैलो वर्क हमें व्यस्त तो रखता है, लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ाता। अगर हमें कुछ बड़ा हासिल करना है, तो हमें डीप वर्क को अपनाना होगा। आज के समय में सफलता उन्हीं को मिलती है जो गहराई से सोच सकते हैं, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बिना किसी बाधा के लंबे समय तक कठिन काम कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी शैलो वर्क से बचकर डीप वर्क की ओर बढ़ना चाहते हैं? डीप वर्क को प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए इसे अपने जीवन की परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के अनुसार ढालना जरूरी है। कॉल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क को 4 मुख्य अप्रोचेस में विभाजित किया है, ताकि लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे लागू कर सकें। ये 4 तरीके हैं। 1. मोनेस्टिक अप्रोच, पूर्ण एकांत और गहरा ध्यान। 2. बाइमॉडल अप्रोच, गहरे ध्यान और सामाजिक जीवन के बीच संतुलन। 3. रिदमिक अप्रोच, डीप वर्क को नियमित आदत बनाना। 4. जर्नलिस्टिक अप्रोच, जब भी अवसर मिले तुरंत गहरे ध्यान में जाना। ये भी जानेंगे कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है। मोनेस्टिक अप्रोच, गहरे ध्यान की चरम सीमा क्या है? मोनेस्टिक अप्रोच डीप वर्क का सबसे कठोर, रिजिड तरीका है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन से सभी प्रकार के सतही कार्यों, शैलो वर्क को हटा देता है और पूरी तरह से डीप वर्क पर केंद्रित हो जाता है। किसी भी तरह की व्याकुलता, डिस्ट्रैक्शंस से पूरी तरह बचा जाता है। व्यक्ति लंबे समय तक गहरे ध्यान में काम करता है। सामाजिक जीवन और अन्य व्यस्तताओं को न्यूनतम रखा जाता है। केवल वही कार्य किए जाते हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण और गहरे होते हैं। आइजैक न्यूटन, जब प्लेग महामारी फैली तो उन्होंने खुद को एकांत में रखा और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर गहराई से काम किया। कार्ल जंग, उन्होंने अपने काम के लिए एकांत में रहना पसंद किया और एक अलग स्थान, बॉलिंजन टावर, बनवाया जहां वे गहन मनोवैज्ञानिक शोध करते थे। जेके रोलिंग, उन्होंने अपनी अंतिम हैरी पॉटर किताब लिखने के लिए होटल में खुद को बंद कर लिया था, ताकि किसी भी तरह का ध्यान भंग न हो। किसके लिए उपयुक्त है? ये अप्रोच उन लोगों के लिए सबसे सही है जो लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करके किसी जटिल कार्य को पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक, रिसर्चर, दार्शनिक और लेखक। बाइमॉडल अप्रोच, गहरे ध्यान और सामाजिक जीवन का संतुलन। बाइमॉडल अप्रोच उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अपने जीवन में डीप वर्क और सामान्य सामाजिक व्यावसायिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं। व्यक्ति समय समय पर खुद को गहरे ध्यान में डुबोता है। एक ही व्यक्ति का जीवन 2 भागों में विभाजित होता है, एक गहरे ध्यान के लिए और दूसरा सामाजिक सामान्य कार्यों के लिए। ये तरीका उन लोगों के लिए सही है जो फ्रीलांसिंग या प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क करते हैं। बिल गेट्स, वे हर साल कुछ हफ्तों के लिए थिंक वीक्स मनाते थे, जहां वे पूरी दुनिया से कटकर केवल अध्ययन और चिंतन में समय बिताते थे। कार्ल जंग, वे अपने क्लिनिक में मरीजों से मिलते थे, लेकिन कुछ समय के लिए जंगल में अपने घर में जाकर गहरे ध्यान और शोध करते थे। एक बिजनेस लीडर जो हर महीने कुछ दिन केवल अपने प्रोजेक्ट के गहन विश्लेषण में लगाता है। किसके लिए उपयुक्त है? ये अप्रोच उन लोगों के लिए सही है जो गहरे ध्यान की जरूरत महसूस करते हैं, लेकिन पूरी तरह से खुद को दुनिया से काट नहीं सकते, जैसे कि उद्यमी, शोधकर्ता और विचारशील नेता। रिदमिक अप्रोच, डीप वर्क को दिनचर्या बनाना। रिदमिक अप्रोच का उद्देश्य डीप वर्क को दैनिक जीवन की आदत बना देना है। इसमें व्यक्ति हर दिन या हर हफ्ते एक निश्चित समय डीप वर्क के लिए निर्धारित करता है। हर दिन डीप वर्क के लिए एक निश्चित समय तय किया जाता है। नियमित अभ्यास के कारण एकाग्रता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। ये तरीका उन लोगों के लिए सही है जो नियमितता बनाए रखना चाहते हैं। एक लेखक जो हर सुबह 2 घंटे बिना किसी रुकावट के लिखने में लगाता है। एक संगीतकार
जो हर दिन 3 घंटे अभ्यास करता है, एक कोडर जो हर दिन सुबह 4 घंटे गहराई से कोडिंग करता है। किसके लिए उपयुक्त है? ये अप्रोच उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो नौकरी, व्यवसाय या पढ़ाई में संतुलन बनाए रखते हुए डीप वर्क को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं। जर्नलिस्टिक अप्रोच, जब भी अवसर मिले गहरे ध्यान में जाएं। जर्नलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि जब भी आपको अवसर मिले बिना समय गवाए डीप वर्क में चले जाएं। इसमें कोई निश्चित समय सारणी नहीं होती, बल्कि व्यक्ति अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच समय निकालकर गहरे ध्यान में चला जाता है। कोई निश्चित समय नहीं, बल्कि जब भी समय मिले डीप वर्क किया जाता है। ये बहुत लचीला तरीका है, लेकिन इसके लिए एकाग्रता की मजबूत क्षमता चाहिए। ये उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अनियमित समय सारणी में काम करते हैं। एक पत्रकार जो जब भी उसे खाली समय मिलता है गहराई से रिसर्च करने में लग जाता है। एक बिजनेसमैन जो अपनी मीटिंग्स और अन्य कार्यों के बीच डीप वर्क के छोटे छोटे सेशन निकालता है। लेखक और फ्रीलांसर जो जब भी उन्हें समय मिलता है बिना ध्यान भटकाए लिखने में लग जाते हैं। किसके लिए उपयुक्त है? ये अप्रोच बिजनेस लीडर्स, पत्रकारों और व्यस्त पेशेवरों के लिए सबसे अच्छा है, जिन्हें अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच गहरे काम के लिए समय निकालना होता है। कौन सा अप्रोच आपके लिए सही है? डीप वर्क का प्रकार किसके लिए उपयुक्त है? मोनेस्टिक अप्रोच वैज्ञानिक, रिसर्चर, लेखक जो पूरी तरह से गहरे ध्यान में रहना चाहते हैं। बाइमॉडल अप्रोच बिजनेस लीडर्स, उद्यमी जो ध्यान और सामाजिक जीवन में संतुलन चाहते हैं। रिदमिक अप्रोच नौकरी पेशा, छात्र, कलाकार जो नियमित डीप वर्क करना चाहते हैं। जर्नलिस्टिक अप्रोच पत्रकार, बिजनेस लीडर, फ्रीलांसर जिनके पास अनियमित समय होता है। अब आप तय करें कि कौन सा डीप वर्क अप्रोच आपके लिए सबसे उपयुक्त है और उसे अपनाकर अपने कार्यक्षेत्र में महारत हासिल करें। डीप वर्क में सबसे बड़ी बाधा ध्यान भंग करने वाले कारक होते हैं। आज के डिजिटल युग में हमारा ध्यान सोशल मीडिया, ईमेल, फोन नोटिफिकेशन और अन्य बाहरी विकर्षणों की वजह से बार बार भटकता रहता है। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि यदि हमें वास्तव में गहरे ध्यान, डीप वर्क में उतरना है तो हमें इन विकर्षणों से बचने की प्रभावी रणनीतियां अपनानी होंगी। क्यों जरूरी है ध्यान भंग करने वाले कारकों से बचना? गहरी एकाग्रता, डीप फोकस बनाए रखने के लिए, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, समय की बर्बादी रोकने के लिए, महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से और कुशलता से पूरा करने के लिए। सोशल मीडिया से बचने की रणनीतियां। सोशल मीडिया सबसे बड़ा ध्यान भंग करने वाला कारक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसी एप्स बार बार हमारी एकाग्रता को तोड़ती है। डिजिटल डिटॉक्स करें। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें और इसका प्रभाव महसूस करें। सोशल मीडिया उपयोग को सीमित करें। केवल जरूरी समय पर ही सोशल मीडिया चेक करें, दिन भर बार बार नहीं। ब्लॉकिंग टूल्स का उपयोग करें। फ्रीडम वेबसाइट ब्लॉकर, कोल्ड टर्की डिजिटल विकर्षणों को रोकने के लिए। स्टे फोकस्ड क्रोम एक्सटेंशन। नो फोन जोन बनाएं। काम करते समय फोन को किसी दूसरी जगह रखें या डू नॉट डिस्टर्ब DND मोड में डाल दें। रिवॉर्ड सिस्टम अपनाएं। जब आप बिना सोशल मीडिया देखे कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लें तो खुद को कोई छोटा इनाम दें। ईमेल और मैसेज से ध्यान भंग होने से बचाव। लगातार ईमेल और मैसेज चेक करना, रिप्लाई देना और अनावश्यक सूचनाओं में उलझे रहना डीप वर्क के लिए सबसे बड़ा बाधक है। ईमेल चेक करने का समय निर्धारित करें। हर 10 से 15 मिनट में ईमेल चेक करने की बजाय दिन में सिर्फ 2 से 3 बार ही देखें, सुबह, दोपहर और शाम। नोटिफिकेशन बंद करें। ईमेल, व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग एप्स की नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें। संक्षिप्त और प्रभावी ईमेल लिखें। जितना हो सके ईमेल को छोटा और स्पष्ट लिखें ताकि आगे अनावश्यक बातचीत न हो। ऑटो रिस्पॉन्डर का उपयोग करें। यदि आप कुछ घंटों या दिनों के लिए ईमेल चेक नहीं कर सकते
तो ऑटो रिस्पॉन्डर सेट करें ताकि लोग जान सके कि आप बाद में जवाब देंगे। फोन नोटिफिकेशन और अन्य डिजिटल विकर्षणों से बचाव। लगातार फोन की घंटी, नोटिफिकेशन और अलर्ट डीप वर्क को बाधित करते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करें। फोन को DND मोड में डाल दें ताकि अनावश्यक कॉल्स और मैसेज से बचा जा सके। नोटिफिकेशन सीमित करें। केवल जरूरी ऐप्स की नोटिफिकेशन चालू रखें, बाकी को बंद कर दें। फोन को दूर रखें। काम करते समय फोन को एक अलग कमरे में या अलमारी में रख दें। फोन फ्री जोन बनाएं। अपने घर ऑफिस में एक ऐसा स्थान तय करें जहां फोन न ले जाएं, जैसे वर्क डेस्क, बेडरूम आदि। मल्टीटास्किंग से बचाव। एक समय पर एक काम। बहुत से लोग एक साथ कई काम करने, मल्टीटास्किंग की कोशिश करते हैं, लेकिन यह वास्तव में ध्यान भटकाने वाला होता है और कार्यक्षमता को कम करता है। सिंगल टास्किंग अपनाएं। एक समय पर सिर्फ एक ही काम करें और उसे पूरा करने के बाद ही अगले काम पर जाएं। पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करें। 25 से 30 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। टू डू लिस्ट बनाएं। पहले से तय करें कि आपको कब कौन सा काम करना है। काम के ब्लॉक बनाएं। किसी भी टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से को एक निश्चित समय में पूरा करें। कार्यस्थल को ध्यान केंद्रित करने योग्य बनाना। अगर आपका कार्यस्थल अव्यवस्थित है, शोर शराबे वाला है या बार बार लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो डीप वर्क करना मुश्किल हो जाता है। शांत और व्यवस्थित स्थान चुनें। कोई ऐसी जगह चुनें जहां कम से कम रुकावटें हों। नॉइस कैंसलिंग हेडफोन का उपयोग करें। इससे बाहरी शोर से बचा जा सकता है। अपना कार्यस्थल साफ रखें। अनावश्यक चीजों को हटा दें ताकि आपका ध्यान सिर्फ काम पर रहे। बिजी सिग्नल सेट करें। यदि आप ऑफिस में हैं, तो डू नॉट डिस्टर्ब साइन लगाएं ताकि लोग आपको कम से कम बाधित करें। मानसिक रूप से मजबूत बने। इच्छा शक्ति को बढ़ाएं। ध्यान केंद्रित करने के लिए केवल बाहरी समाधान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपनी मानसिक शक्ति को भी बढ़ाना होगा ताकि हम खुद को विकर्षणों से दूर रख सकें। मेडिटेशन करें। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करें ताकि आपका दिमाग शांत और केंद्रित रहे। लक्ष्य स्पष्ट करें। जाने कि आप क्यों डीप वर्क करना चाहते हैं और इसके क्या फायदे होंगे। सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाएं। जब भी ध्यान भटके, खुद को याद दिलाएं कि आपको किस दिशा में बढ़ना है। समय समय पर रिफ्लेक्ट करें। हर हफ्ते अपनी प्रगति का विश्लेषण करें और सुधार की गुंजाइश देखें। अपने ध्यान को बचाने के लिए एक्शन प्लान बनाएं। ध्यान भंग करने वाला कारक समाधान। सोशल मीडिया टाइम लिमिट सेट करें। नोटिफिकेशन बंद करें। ब्लॉकिंग टूल्स का उपयोग करें। ईमेल और मैसेज दिन में केवल 2 से 3 बार चेक करें। ऑटो रिस्पॉन्डर सेट करें। फोन नोटिफिकेशन डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करें। फोन दूर रखें। मल्टीटास्किंग एक समय पर एक ही काम करें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। शोर शराबा नॉइस कैंसलिंग हेडफोन का उपयोग करें। शांत जगह पर काम करें। मानसिक ध्यान भटकाव मेडिटेशन करें। लक्ष्य स्पष्ट करें। सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाएं। यदि आप इन रणनीतियों को अपनाते हैं, तो आप डीप वर्क की शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं। डीप वर्क के लिए वातावरण तैयार करना, सही जगह, सही समय और सही आदतें अपनाना। डीप वर्क करने के लिए केवल इच्छा शक्ति, विल पावर ही काफी नहीं होती, बल्कि हमें अपने वातावरण, एनवायरनमेंट को भी ऐसा बनाना होता है जो एकाग्रता, फोकस को बढ़ाएं और ध्यान भटकाने वाले सभी कारकों को कम करे। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि यदि आपका कार्यस्थल, वर्क स्पेस, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट और आदतें, हैबिट्स डीप वर्क को सपोर्ट नहीं करती, तो गहरी एकाग्रता प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए डीप वर्क को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए हमें 3 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देना होगा। राइट प्लेस, ऐसा स्थान जहां ध्यान केंद्रित करना आसान हो। राइट टाइम,
वो समय जब आपकी मानसिक ऊर्जा उच्चतम स्तर पर हो। राइट हैबिट्स, ऐसी आदतें जो डीप वर्क को मजबूती से स्थापित करें। राइट प्लेस, डीप वर्क के लिए आदर्श स्थान का चयन। अगर आपका कार्यस्थल शोर शराबे वाला है, वहां बार बार रुकावटें आती हैं, या वो अव्यवस्थित, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो डीप वर्क करना मुश्किल हो जाता है। आइसोलेशन चुने, एक ऐसी जगह चुने जहां कोई आपको बार बार परेशान न करे। नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाएं। अपने कमरे या ऑफिस में डू नॉट डिस्टर्ब का संकेत लगाएं, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब न करे। शांत वातावरण बनाएं। यदि आप घर पर हैं, तो किसी शांत कमरे में बैठें। यदि ऑफिस में हैं, तो एकांत कोना चुनें। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन का उपयोग करें। यदि बाहर का शोर बहुत ज्यादा है, तो हेडफोन लगाकर सफेद शोर, व्हाइट नॉइज या ध्यान केंद्रित करने वाला संगीत, फोकस म्यूजिक सुने। कार्यस्थल को साफ और व्यवस्थित रखें। यदि आपकी डेस्क पर बहुत ज्यादा चीजें बिखरी रहती हैं, तो वे आपका ध्यान भटका सकती है। इसलिए एक न्यूनतम, मिनिमलिस्ट और साफ सुथरा कार्यस्थल बनाएं। लाइटिंग सही रखें। अच्छी रोशनी में काम करने से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। यदि संभव हो तो प्राकृतिक रोशनी, नेचुरल लाइट में बैठें। बिल गेट्स हर साल एक थिंक वीक मनाते हैं, जिसमें वे जंगल या किसी एकांत जगह पर जाकर गहरे विचार, डीप थिंकिंग में डूब जाते हैं। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखते समय होटल का एक कमरा बुक किया, ताकि वे बिना किसी रुकावट के लिख सकें। सीख, एक सही जगह चुनने से डीप वर्क की गुणवत्ता और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। राइट टाइम, डीप वर्क करने का आदर्श समय। हर व्यक्ति का मानसिक प्रदर्शन, मेंटल परफॉर्मेंस पूरे दिन में अलग अलग होता है। गलत समय पर डीप वर्क करने से ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है और ध्यान केंद्रित नहीं रह पाता। अपनी बायोलॉजिकल प्राइम टाइम पहचानें। कुछ लोग सुबह जल्दी सबसे अधिक उत्पादक होते हैं। मॉर्निंग लार्क्स, कुछ लोग रात को बेहतर काम कर सकते हैं। नाइट आउल्स, अपनी ऊर्जा के उच्चतम समय को पहचानें और उसी समय डीप वर्क करें। निश्चित समय तय करें। हर दिन एक ही समय पर डीप वर्क करने की आदत डालें, ताकि आपका दिमाग उसी समय एक्टिव हो जाए। पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करें। 25 से 30 मिनट तक डीप वर्क करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 4 ऐसे सेशन पूरे करने के बाद 15 से 20 मिनट का बड़ा ब्रेक लें। एक समय पर एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग से बचें और पूरे फोकस के साथ केवल एक टास्क पर ध्यान दें। टिम कुक, एप्पल सीईओ, सुबह 4 बजे उठकर गहन सोच विचार वाले काम पहले निपटाते हैं। एलोन मस्क अपने कैलेंडर को 5 मिनट के स्लॉट में बांटते हैं, ताकि हर महत्वपूर्ण टास्क को पूरा ध्यान मिल सके। सीख, जब आपका मस्तिष्क सबसे अधिक सतर्क, अलर्ट हो, तभी डीप वर्क करें। राइट हैबिट्स, डीप वर्क को मजबूत करने वाली आदतें। डीप वर्क केवल एक बार करने से नहीं, बल्कि इसे आदत, हैबिट बनाने से प्रभावी बनता है। हमें अपनी दिनचर्या, रूटीन को इस तरह से ढालना होगा कि ये स्वाभाविक रूप से डीप वर्क को बढ़ावा दे। यदि आप बिना योजना के डीप वर्क करने की कोशिश करते हैं, तो विकर्षण, डिस्ट्रैक्शंस आपको बार बार रोकते रहेंगे। करने की 4 रणनीतियां। मोनास्टिक अप्रोच, पूरी तरह से विकर्षणों से दूर हो जाना, जैसे कि लेखक और वैज्ञानिक करते हैं। बायमॉडल अप्रोच, समय समय पर एकांत में जाकर गहरा काम करना, जैसे कि प्रोफेसर रिसर्च के लिए करते हैं। रिदमिक अप्रोच, हर दिन एक निश्चित समय पर डीप वर्क करना, जैसे कि सुबह 8 से 10 बजे के बीच। जर्नलिस्टिक अप्रोच, जब भी मौका मिले डीप वर्क मोड में चले जाना, जैसे कि व्यस्त पत्रकार करते हैं। डीप वर्क को सफल बनाने वाली आदतें। डेली प्लानिंग करें। हर सुबह ये तय करें कि आप किन कामों पर गहरा ध्यान केंद्रित करेंगे। एक डीप वर्क रिचुअल्स बनाएं, जैसे कि कॉफी पीकर
एक निश्चित जगह बैठकर और कुछ मिनट मेडिटेशन करके डीप वर्क शुरू करें। डोपामिन डिटॉक्स करें, सोशल मीडिया और अनावश्यक स्क्रीन टाइम को कम करें ताकि आपका दिमाग ज्यादा स्पष्ट रूप से सोच सके। सपोर्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं। अच्छी नींद, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से आपका मस्तिष्क ज्यादा कुशलता से काम करेगा। उदाहरण, स्टीफन किंग हर दिन एक ही समय पर लिखते हैं और उनका वर्क स्पेस हमेशा एक जैसा रहता है। कॉल न्यूपोर्ट खुद सोशल मीडिया से दूर रहते हैं ताकि वे डीप वर्क कर सकें। सीख, सही आदतें अपनाने से डीप वर्क अधिक प्रभावी और प्राकृतिक बन जाता है। डीप वर्क के लिए एक्शन प्लान। तत्व करने योग्य कार्य। सही जगह शांत और व्यवस्थित कार्यस्थल चुनें। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन लगाएं। सही समय अपने ऊर्जा के उच्चतम समय पर डीप वर्क करें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। सही आदतें डेली प्लानिंग करें। सोशल मीडिया से बचें। डीप वर्क रिचुअल बनाएं। यदि आप सही जगह, सही समय और सही आदतें अपनाते हैं तो डीप वर्क आपकी सुपर पावर बन सकता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि डीप वर्क क्या है, ये क्यों जरूरी है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाने के लिए तैयार हैं? आज के इस डिजिटल युग में जहां हर ओर से हमारा ध्यान भंग, डिस्ट्रैक्शन किया जाता है, वहां डीप वर्क ही एकमात्र तरीका है जिससे हम कुछ असाधारण हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने करियर, पढ़ाई या किसी भी क्षेत्र में गहराई से काम करना चाहते हैं तो आपको सतही, शैलो काम को छोड़कर गहरे, डीप काम की ओर बढ़ना होगा। एक्शन प्लान, आज से ही डीप वर्क शुरू करें। स्टेप 1, अपने काम करने के लिए एक शांत और व्यवस्थित जगह बनाएं। स्टेप 2, दिन का वो समय चुनें जब आपकी एकाग्रता, फोकस सबसे ज्यादा हो। स्टेप 3, डीप वर्क को रोज की आदत बनाएं। सोशल मीडिया और अन्य विकर्षणों को कम करें। स्टेप 4, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरी निष्ठा से पूरा करें। स्टेप 5, समय समय पर खुद को पुरस्कृत, रिवॉर्ड करें ताकि ये प्रक्रिया आपको प्रेरित करती रहे। याद रखें, डीप वर्क सिर्फ एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। अगर आपने इसे अपनी आदत बना लिया तो आप सफलता के एक नए स्तर तक पहुंच सकते हैं। आपसे एक सवाल, आप अपने जीवन में डीप वर्क को कैसे लागू करेंगे? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कैजिम्प्लीफाइड को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फोकस्ड रहें, गहराई से काम करें और सफलता की ओर बढ़ते रहें।